पाठ संज्ञा 6 टोने टोटके। लाल किताब पेज नंबर 351। विपन्नता से मुक्ति। प्रायः जिज्ञासा रहती है कि जन्म पत्रिका में कौन सा ऐसा ग्रह है जो आय बढ़ाता है और जन्म पत्रिका में ऐसा कौन सा ग्रह है जो आवश्यकता से अधिक खर्च कराता है और जन्म पत्रिका में ऐसा कौन सा ग्रह है जो धन संचय कराता है। इस प्रकार की जिज्ञासाएं रहती हैं। इसके लिए भृगु संहिता की पुस्तक है। भृगु संहिता पुस्तक में विभिन्न लग्न, मेष से लेकर मीन लग्न तक और सूर्य से लेकर केतु ग्रहों के विभिन्न राशियों में स्थित के आधार पर फल विचार का वर्णन किया गया है। ये भृगु संहिता में। और लाल किताब में विभिन्न प्रकार के ग्रहों की स्थिति और उनसे संबंधित फल विचारों का वर्णन किया गया है। और फल दीपिका में विभिन्न चार्ट, सर्वाष्टक वर्ग तथा ज्योतिष तत्व में सूक्ष्म सारांश ज्योतिष का दिया गया है। यहाँ पर जो बात करनी है वह यह कि ये चार्ट में, विभिन्न प्रकार के चार्टों में यदि गुरु D2 और D16 में एक राशि में है तो ये वर्गोत्तम हो गया। तो D2 से क्या विचार किया जाता है? D2 चार्ट में गुरु यदि 4 नंबर की राशि में है तो क्या संबंध हुआ इसका? 4 नंबर की राशि कर्क राशि गुरु की उच्च राशि है। यदि यहाँ पर गुरु होंगे तो धन संपत्ति बढ़ाएंगे और वाहन का सुख बढ़ाएंगे। गोचर में गुरु चंद्रमा की युति यदि केंद्र में है और शनि से दृष्ट हैं तो भी यह स्थिति आएगी। यदि जन्म पत्रिका में गुरु 11वें भाव में है और इसमें सूर्य की दृष्टि है तो भी यह आय के स्रोत बढ़ाएंगे। इस समय जो बात करनी है वह टोने टोटके से संबंधित बातें हैं। इसमें विपन्नता कैसे से मुक्ति कैसे मिलेगी, इसके लिए पेज नंबर 351 में लाल किताब के पेज नंबर 351 में इसका विधान बताया गया है। सबसे पहले लक्ष्मी मंत्र। ओम लक्ष्मी पद्मासन गतकेटम सूर्यस्ताम सुनेत्राम। इस तरह से इस मंत्र को सूर्य जब पुष्य नक्षत्र में है और गुरु पूर्णिमा है तो इन तिथियों में इसकी सिद्धि की जाएगी। क्या करना है इसमें एक पात्र में शंख लेकर उसको प्रतिदिन एक मुट्ठी से चावल उसमें भरते रहने हैं। जब वह पूर्ण रूप से शंख चावल से भर जाएगा तो उस शंख को फिर पवित्र स्थान पर रख देना है और इस अवधि में इस लक्ष्मी मंत्र का भी उच्चारण करते रहना है, वाचन करते रहना है। एक नंबर दो पूर्णिमा को, गुरु पूर्णिमा को या सूर्य जब पुष्य नक्षत्र में है, वैसे तो एक महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होते हैं। कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को पूर्णिमा कहते हैं, शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि को पूर्णिमा कहते हैं और कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को अमावस्या कहते हैं। तो इनमें इस प्रकार का विधान किया जा सकता है। ये तो कहने से नहीं होगा, कहने से और सुनने से तो नहीं होगा, तो स्वयं करना पड़ेगा। यदि स्वयं करने से इसकी सत्यता के औचित्य सिद्ध हो जाता है तो यह सत्य माना जाएगा। अच्छी बात है। रात के 2 से 3 बजे के बीच में आकाश में की ओर देखते हुए दोनों हाथ के पंजों को जोड़कर अपनी विपन्नता से मुक्ति के संबंध में प्रार्थना की जाए। अब किससे संबंधित है? रात्रि में कौन सा पक्षी बाहर निकलता? ओल किसका वाहन है? लक्ष्मी का वाहन। तो उसके माध्यम से हम आकाश में प्रार्थना कर रहे हैं।
तो इस प्रकार का विधान करने से भी विपन्नता से मुक्ति मिल सकती है। नंबर 3, ताला। एक ऐसा ताला लिया जाए जिसको जहाँ से हम ले रहे हैं वो उसको न खोले न बंद करे। उसको लेकर हमने एक मंदिर में उस ताले को छोड़ देना है, चाबी सहित छोड़ देना है। जैसे ही पुजारी उस ताले को खोलेगा तो विपन्नता से मुक्ति का असर सामने आ जाएगा।